हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सभी लोग प्रार्थना में एकत्रित हुए। पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। चिंताओं के कारण, बहुत सारे टेंशन के कारण हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते, अच्छे सो नहीं पाते, हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलता। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस समय आपको डर लगे, भय लगे, आपको ऐसा महसूस हो तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर की जो आशीष है हम पर आए, हमारे बच्चे के ऊपर आए, हमारे घर में हर तरीके से परमेश्वर खुशी रखें। हालेलुया। अच्छी नींद के लिए आज आपकी इस प्रार्थना को पूरी सुनना है, ताकि आपको रात में किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार की कोई बात ना हो, किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अच्छी नींद और सुख शांति के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो बाइबल बताती है, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और भय को संभालता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है नींद और आराम अलग अलग चीज़ें होती हैं। परमेश्वर वचन कहता है बाइबल के मुताबिक जब हम नवजीवन या नया जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित संबंध के कारण प्राप्त होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में हर तरीके से प्रभु आशीष देता है। एक तो नव जीवन होता है जो बच्चों का जीवन होता है, एक नया जीवन होता है जो हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ही हमारा एक नया जीवन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को दूर करेगा। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा था भजन संहिता अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, मैं लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ, मैं फिर से जाग जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे सहारा देते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद ने इन शब्दों को जब लिखा, परमेश्वर के वचन को लिखा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है राजा दाऊद को यह महसूस होता है कि जब बहुत सारी चिंताओं में था, बहुत सारी मुश्किल घड़ी में था, परेशानी में था, दुख में था, चिंता में था, बहुत सारी बीमारियों में पड़ा था, उसे रात भर नींद नहीं आती थी, वो डरा, अपने आप को सहमा महसूस करता था। तो राजा दाऊद ने प्रार्थना करके ये विश्वास किया, दूसरे दिन उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को लिखता है, क्योंकि जब मैं लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ फिर जाग जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे सहारा देते हैं। ये प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो प्रभु हमें भी आज सहारा देगा। आज हमें नींद नहीं आती, आज हमें बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, XYZ बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर वचन आगे कहता है, आगे दाऊद ने लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह शांति का जल मेरे पास ले आता है। शांति का जो सोता होता है, जो जल होता है, जो आशीष होती है, जो बरकत होती है, वो मेरे जीवन में लाता है, ताकि मैं अच्छे से सो सकूं, मेरे जीवन चिंताएं हैं, जो मुश्किल घड़ी है, परेशानियां, उससे मैं दूर हो सकूं। हालेलुया। क्योंकि जब ये विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि प्रार्थना करने से पहले आपको एक गिलास पानी जरूर रखना है अपने पास। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा है 27 में, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार के लोग देते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही यूहन्ना से। तो ये चीज़ जब हम अपने अंदर देखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है तेरा मन व्याकुल ना हो और ना डर और ना भयभीत हो। किसी भी आज हालात में हो, किसी भी मुश्किल समय में हो, आपको नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे और बड़ी बड़ी आशीष दे। इसीलिए कहा गया है रोमियो पत्री अध्याय 14 और वचन 20 में कहा गया है कि शांति की तलाश में हमेशा हमें रहना चाहिए। शांति की तलाश में मतलब सुख शांति की तलाश में हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। उसके लिए जो हो सकता है अच्छे दिल से, खुले मन से हम एक दूसरे से बात करें, घर में, परिवार में, बच्चों से, बेटे से, बेटियों से, हर एक चीज़ से
हम अच्छी तरीके जब पेश आएंगे तो हमारे अंदर शांति रहेगी। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर तभी क्रोध आता, जब शैतान हम पर अटैक करता है, हमारे बच्चों को पर अटैक करता है, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमें हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा लिखा गया है, यशायाह के द्वारा अध्याय 40 और वचन नंबर 31 में कहा गया है, जो यहोवा की बात को जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। आज यदि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, आज यदि हम विश्वास रखते और पेशेंस नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते, विश्वास नहीं रख पाते, यदि हम ये चीज़ नहीं कर पाती तो परमेश्वर का बल हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि यशायाह के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें एक नया बल परमेश्वर देने जा रहा है, नई ताकत देने जा रहे हैं सुंदर से रात्रि के समय। आइए सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, एक गिलास पानी लेकर के आप बैठें और प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। हम आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर तरीके से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा करा के थक गए यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करें, जहां कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर
से, उनके बच्चों के जीवन से, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं हो। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक एक वक्त, हर एक एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके। जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सके। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए,
आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए, आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी के पीजिएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के चंद के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।